शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। बॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं दुनिया एक मेला है जहां हम आत्माएं ये देह रूपी नए वस्त्र पहनकर एक दूसरे से मिलते भी हैं, बिछुड़ते भी हैं, कर्मों का लेन देन भी करते हैं। परंतु जब इस मेले में स्वयं परम पिता परमात्मा हम सभी आत्माओं से मिलते हैं तो इस संपूर्ण मेले का स्वरूप ही अलौकिक हो जाता है। इस अलौकिक स्वरूप को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 29 अक्टूबर 1981 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है बाप बच्चों का रूहानी मिलन। जैसे परमात्मा कहते हैं कि आप सभी दिवाली का मेला मनाने आए हो। मेले में एक होता है मनाना, दूसरा एक दो से मिलना, तीसरा कुछ लेना कुछ देना, चौथा खेलना। आप सभी ने भी यह 4 ही बातें की। मेले में तो आए लेकिन मनाना अर्थात सदा अविनाशी उत्साह भरी उमंग भरी जीवन में सदा रहने का दृढ़ संकल्प करना। परमात्मा हम सबको कोई भी त्योहार होता है तो उसका एक आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं कि जैसे कोई भी मेले में कोई भी उत्सव मनाने के लिए हम जाते हैं तो पहले मनाते हैं, उसमें कुछ न कुछ त्योहार के रूप में, उत्सव के रूप में मनाते हैं और मनाने के साथ फिर मिलन होता है। मिलन में कुछ देना होता है, कुछ लेना होता है, फिर खेल पाल करते हैं। हाँ जी। तो परमात्मा इसका एक आध्यात्मिक रहस्य बता रहे हैं कि मनाना माना एक उत्सव मनाया, लेकिन वो मनाना सदा काल के लिए हो, सदा के लिए उत्साह आ जाए, सदा के लिए वो खुशी में रहना, उनसे जैसे मिलन होता रहे। तो एक है मनाना और फिर हम आपस में मिलेंगे, मिलन होता है जी। आत्मा परमात्मा के साथ मिलती है, आत्माएं आत्माओं के साथ मिलन मना रही हैं, क्योंकि परमात्मा से मिलने के लिए बच्चे आए हुए हैं। तो परमात्मा उसके आध्यात्मिक रहस्य को बता रहे हैं कि मना भी लिया, मिल भी लिया, अभी एक दूसरे के साथ कुछ लेन देन भी हो जाएगी और साथ साथ खेल पाल भी करेंगे, खुशियां मनाएंगे। तो परमात्मा हम सबको इसके आध्यात्मिक रहस्य बता रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि यह रूहानी मेला मनाना, अविनाशी उत्सव मनाना 1-2 दिन के लिए नहीं, संगम युग है ही सदा का उत्सव अर्थात उत्साह बढ़ाने वाला। तो दिवाली गई नहीं लेकिन दिवाली है। नया वर्ष सदा के लिए है, हर घड़ी आपके लिए नई है। जैसे नए वर्ष में उसी दिन विशेष नए नए वस्त्र, नया नया श्रृंगार, नया उमंग और विशेष खुशी का दिन समझते हुए सबको बधाई देते हैं, मुख मीठा कराते हैं, वैसे आप रूहानी बच्चों के लिए संगम युग का हर दिन सर्व को बधाई देने का है और सर्व का सदा के लिए मुख मीठा करने का है। क्योंकि एक दिन की मिठाई खाई और खिलाई जी। जब भी त्योहार आते हैं तो आपस में मिलते हैं, नए नए वस्त्र पहनते हैं, खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे के मुंह में मिठाई खिलाते हैं। जी। तो परमात्मा कहता है एक दिन उत्सव मना लिया, पूरा हो गया। हाँ जी। लेकिन आपके लिए उत्सव मनाना माना सदा काल के लिए उत्साह में रहना जी। और सदा काल के लिए मिठाई खाना माना मीठे बोल बोलना। कोई हम स्थूल में मिठाई सदा काल नहीं खा रहे हैं, खिला रहे हैं, लेकिन मीठे बोल की मिठाई तो हम खिला सकते हैं। बिल्कुल। तो परमात्मा कहता है ऐसे उत्साह भरा त्योहार आपके लिए सदा के लिए हो, 1-2 दिन का त्योहार नहीं मनाओ। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे सदा उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह दिलाना, सदा मुख में मीठा बोल, यह है मुख मीठा होना और औरों को भी मीठे बोल द्वारा मीठे बाप की स्मृति दिलाना,
संबंध मिलाना, यह है मीठा मुख कराना। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि हर दिन श्रेष्ठ स्थिति अर्थात हर दिन अपने में नवीनता धारण करते रहते हो। सेकंड बीता और नई स्थिति, जो एक सेकंड पहले स्थिति थी वह दूसरे सेकंड चढ़ती कला की अनुभूति के कारण सदा श्रेष्ठ व नई होती है। तो स्थिति धारण करना अर्थात नए वस्त्र धारण करना। हर सेकंड नवीनता, क्योंकि जो बीत गया, एक सेकंड बीता, एक मिनट बीता, तो बीतता हुआ तो पास्ट हो गया। अब परमात्मा कहता है जो आप नए नए संकल्प कर रहे हो, चढ़ती कला का समय है, संगम युग चढ़ती कला का युग है। तो आप जो संकल्प करो उसमें कुछ नया प्लान हो, नए विचार हो, उन्नति का संकल्प हो, तो उससे आपकी उन्नति होती रहेगी, चढ़ती कला होती रहेगी। वास्तव में ये जैसे नवीनता के वस्त्र हैं जी। परमात्मा उसको नए वस्त्रों से मिला रहे हैं कि जब बच्चे हर सेकंड नया नया पुरुषार्थ करते हैं, नई नई स्थिति का अनुभव करते हैं, तो जैसे वो नए वस्त्र धारण कर लेते हैं। क्योंकि स्थिति एक सूक्ष्म वस्त्रों का निर्माण करती है जी। अगर हमारी स्थिति बड़ी ऊंची, हल्की है, लाइट है, तो जैसे हम फरिश्ता ड्रेस में पहुंच जाते हैं, वो वस्त्र हमारे लिए तैयार हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं स्थिति रूपी वस्त्र हर सेकंड परिवर्तन हो रहे हैं जी। अभी अभी स्थिति हमारी थोड़ी नॉर्मल है, अभी कोई अच्छी ज्ञान की पॉइंट्स मिली, अच्छा उमंग उत्साह का संकल्प आ गया तो स्थिति अच्छी हो गई। तो जो 1 मिनट पहले थी उससे हम आगे बढ़ गए। ऐसे परमात्मा कहते हैं आपकी चढ़ती कला है, ऐसे नहीं 2 कदम आगे जाओ फिर 2 कदम पीछे आ जाओ, आगे से आगे बढ़ते चलो, तो जैसे नए नए वस्त्र आप धारण करते रहेंगे जी। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि सतयुग में तो स्थूल में सदा नई ड्रेस पहनेंगे, विश्व महाराजन व राज्यवंशी पहनी हुई ड्रेस नहीं पहनेंगे। तो यह संस्कार यहाँ से राज्य अधिकारी आत्माओं के भरते हैं। हर समय की नई स्थिति और हर समय बाप दादा द्वारा ज्ञान विज्ञान द्वारा नया श्रृंगार हो रहा है। जैसे सबसे ज़्यादा संपत्तिवान सदा नया नया श्रृंगार करेंगे, तो रोज़ नया वर्ष हो गया ना, नए वस्त्र, नया श्रृंगार, नया उत्सव अर्थात उत्साह और सदा मुख मीठा। वास्तव में कई ऐसे साहूकार घर अभी भी हैं जो पहने हुए वस्त्र फिर दोबारा नहीं पहनते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं सतयुग के जो महाराजाएं हैं, विश्व महाराजन हैं, वो एक बार वस्त्र उतारेंगे उसको दोबारा नहीं पहनेंगे। वो इस संगम की यादगार है। इस समय बहुत सूक्ष्म स्थितियां जो हमारी हैं, ऊंचे से ऊंची स्थिति के वस्त्र जैसे हम धारण करते रहते हैं, तो जो एक स्थिति थी उससे और नवीनता की स्थिति और अच्छे से अच्छी स्थिति बन जाए। तो परमात्मा कहते हैं जैसे वो अच्छे अच्छे वस्त्र, जो पुराने वस्त्र उतार दिए उसको फिर से ग्रहण नहीं करो और नए नए अनुभव करते जाओ, नए नए वस्त्र पहनते जाओ। तो नया श्रृंगार रोज नए नए ढंग से बाबा मुरलियों के द्वारा हमारा श्रृंगार कर रहा है जी। ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से रोज श्रृंगार हो रहा है जी। तो नया श्रृंगार करो, नए वस्त्र पहनो और रोज मुख की मीठे बोल की मिठाई एक दूसरे को खिलाओ। तो आपके लिए रोज नया वर्ष है, रोज नया उत्सव है। एक दिन उत्सव मना लिया और फिर उस उत्सव के बाद उत्साह खत्म हो गया, तो परमात्मा कहता है नहीं बच्चे, आपके लिए तो ये संगम युग पूरा ही युग नया वर्ष है और नया उत्सव है। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि दूसरी बात, मनाने के साथ मिलना, तो रूहानी मिलना अर्थात बाप समान बनना। यह सिर्फ गले मिलन नहीं, लेकिन गुणों से मिलन, संस्कारों से मिलन। मिलना अर्थात समान बनना, इसलिए ही संग के रंग का गायन है। जब हम परमात्मा से मिलन मनाते हैं जी। तो मिलन मनाते मनाते उनके जो संग, उनके जो गुण हैं वो हमारे अंदर आ जाते हैं जी। तो परमात्मा कहते हैं संग का रंग गाया हुआ है। जिसके साथ हम रहते हैं, जिससे बार बार मिलते जुलते हैं, उसके गुण हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, उसके अवगुण भी आ जाते हैं तो गुण भी आ जाते हैं जी। यहाँ हम सदा काल के लिए जो गुणों का सागर बाबा है, परमात्मा है, उसके साथ हम मिलन मना रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं उसके साथ में मिलन मनाना माना उसके साथ रहना जी। और जब उसके संग रहेंगे तो उस संग का रंग भी लग जाएगा, वो गुण हमारे जीवन में आ जाएंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं तीसरी बात, लेना और देना। लौकिक रीति से भी किसी मेले में जाएंगे
तो पैसा देंगे और कोई चीज़ लेंगे, कुछ ना कुछ लेते ज़रूर है, और लेने से पहले देना तो है ही। तो इस रूहानी मेले में भी हर समय कुछ लेते ही हो। बाप से सदा लेते हो, एक दो में भी सदा हर एक की विशेषता व गुणों को लेते ही हो। लेते हो ना सदा। जब लेते हो अर्थात स्वयं में धारण करते हो, तो जब विशेषता धारण करेंगे उसके बदले साधारणता स्वतः ही खत्म हो जाती है। गुण को धारण करते हो तो उस गुण के धारणा की कमजोरी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो यही देना हो जाता है। अंदर से अपने आप वो खत्म होती जाती है। मान लो आज हम कोई से गुण ग्रहण कर रहे हैं, कोई से विशेषता ले रहे हैं, तो वो जो हमारी कमी है वो भर गई, खत्म हो गई। तो वो जैसे हमने दे दिया और वो ले लिया। तो परमात्मा कहते हैं जब आप परमात्मा से गुण ले रहे हो या अपने साथियों से कोई गुण उठा रहे हो, तो आपके जो अवगुण खत्म हो गए, वो जैसे आपने दे दिया। तो देना और लेना साथ साथ हो गया। जी। हम दे नहीं रहे हैं कोई स्पेशल कि हम ये अवगुण दे दें, लेकिन हम गुण धारण कर रहे हैं। और जब हम गुण विशेषताएं दूसरों की, बाबा की अपने जीवन में धारण करेंगे, तो उसकी जगह पर जो हमारा माइनस हुआ, साधारणता खत्म हो गई, अवगुण खत्म हो गए, वो जैसे हमने दे दिया, दान कर दिया और वो गुण ले लिया। परमात्मा कहते हैं कि बाप आते ही तब हैं जब सब बच्चे बिल्कुल खाली हो जाते हैं। न तन की शक्ति, न मन की, न धन की। तन की शक्ति से खाली, इसका यादगार शिव की बारात कैसी दिखाई है। और मन की शक्ति की समाप्ति की निशानी सदा की पुकार की यादगार है। दोनों चीज़ें ही हैं, तन से भी खाली हैं, मन से भी खाली हैं। क्योंकि तन एकदम रोगी बन गए। तो दिखाते हैं जब शिव की बारात निकली तो उसमें कोई लूले, कोई लंगड़े, कोई अंधे, कैसे कैसे लोग दिखाते हैं शिव की बारात के अंदर। तो परमात्मा कहते हैं ये तन की शक्तिहीनता है। जब शक्ति एकदम खत्म हो गई तन की, विकारों के कारण, बुराइयों के कारण, बीमारियों के कारण, जब सब खत्म हो गया, तब परमात्मा की बारात में हाजिर हो गए, शामिल हो गए। ऐसे ही मन जो चंचल हुआ तो मन कमजोर बना, मन की शक्ति खत्म हो गई। सदा ही कमजोर मन से पुकारते रहते हैं, प्रभु मुझे सहारा दो, मदद करो, बुद्धिमानों की बुद्धि आप हो, मुझे बुद्धि दो, समझ दो। तो ये जो पुकार है, ये मांगना है, माना हमारा मन कमजोर है जी। तो परमात्मा कहता है जब तन, मन और धन भी क्या है, कहते हैं 2 नंबर का काला धन है जी। डर है। पैसा है तो डर है और नहीं है तो भिखारी है जी। तो परमात्मा कहता है तन, मन, धन जब तीनों खाली हो गए, तब मैं तुमको मिला हूँ भरने के लिए। परमात्मा कहते हैं कि तो जब सब तरफ से खाली हो जाते हो, सिर्फ सुदामे के सूखे चावल रह जाते हैं, तब बाप आते हैं। तो सूखे चावल खाने से तो नुकसान हो जाएगा। सिर्फ चावल देते हो, वह भी सूखे, और लेते क्या हो? सर्वगुण, सर्व शक्तियाँ, सर्व खजाने, 36 प्रकार से भी ज़्यादा वैरायटी। तो लेना हुआ या देना हुआ। सूखे चावल भी मिट्टी वाले लाते हो, मिट्टी की ही स्मृति रहती है ना। वास्तव में देने के बिना लेना होता नहीं। अगर वो देगा नहीं तो मिलेगा नहीं जी। अगर उसके पास चावल भी नहीं होते ना तो भगवान उसको कुछ नहीं देते जी। इसलिए परमात्मा उसकी विधि बताते हैं। तो चावल तो हैं लेकिन मिट्टी वाले हैं, क्योंकि अगर कोई कुछ भी थोड़ी सेवा करता है तो उसको थोड़ा तो रहता मैंने किया, ये भी मिट्टी लग गई उसको, देहाभिमान की, मैं की। तो परमात्मा कहता है जो चावल भी दिए वो भी मिट्टी वाले दिए, लेकिन लेते क्या उसकी भेंट में अनेक गुण, अनेक शक्तियाँ, सब खजाने आपको मिल जाते हैं जी। तो देना कुछ है छोटा और लेना कितना ज़्यादा है। तो संगम युग पर हम बच्चे बाबा को क्या दे रहे हैं? सुदामा के चावल ही तो दे रहे हैं। तो चावल के भेंट में हमको मिल क्या रहा है? लेकिन परमात्मा कहते हैं नियम है, देना पड़ेगा तब मिलेगा। परमात्मा कहते हैं कि कई बच्चे देने में भी नाज नखरे बहुत करते हैं। आज कहेंगे दे दिया, लेकिन सुदामा के मिसल वह भी कच्छ यानी बगल में छिपा कर रखते हैं। बाप तो ले सकते हैं, लेकिन देने वाले का बनेगा। अगर खींच कर ले लेंगे तो दे कर के लेना, उसमें कमी पड़ जाएगी। एक देना और पदम पाना, तो स्व इच्छा अर्थात दृढ़ संकल्प से एक देना, पदम पाना। इसलिए देना आपको ही पड़ेगा,
क्योंकि देने में ही कल्याण है, तो समझा लेना देना क्या है। बहुत वंडरफुल रहस्य है इसके अंदर। जी। भक्ति मार्ग के अंदर यादगार बिल्कुल एक्यूरेट बनाई है हाँ जी। कि सुदामा जब चावल लेकर के गया भगवान के दरबार में, तो कहते हैं उसने छिपाया हुआ था, बगल के नीचे ऐसे छिपा लिया था। उसको शर्म आ रही थी, इतने बड़े भगवान को जो राजमहल में ठाट बाट से 36 प्रकार के भोजन करने वाला, उसको मैं मिट्टी वाला चावल क्या दूं, तो उसने छिपाया हुआ था। भगवान की नज़र उस पर पड़ गई जी। तब उसने दे दिया। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चों के पास क्या था, जो भी है मिट्टी वाला है, देहमान वाला है, वो अगर ऐसे ही दे दिया या छीन लिया, भगवान में ले लिया, तो आपको उसमें मिलने में कमी पड़ जाएगी। इसलिए जो कुछ तन मन धन की शक्ति है बची हुई कलयुग के अंदर, परमात्मा के कार्य में लगा दो, तो लग जाएगी तो एक का कई गुना, पदम गुना होकर के उसका रिटर्न मिल जाएगा। अगर आपसे जबरदस्ती लिया जाएगा तो उसमें कमी पड़ जाएगी। है जो भी कुछ है, कोई कहे मेरे पास कुछ नहीं है, बाबा इसमें एक बहुत गहरा रहस्य बताते हैं जी। कि अगर बच्चे, जैसे आज किसान है खेती करने वाला, जब बीज बोने का समय है, वो कहे मेरे पास तो खाने के लिए ही नहीं है, मैं बोऊं क्या, जी। और बोएगा नहीं तो पछताएगा सदा के लिए। इसलिए कैसे भी बचा करके, खाने से भी थोड़ा सा बचा करके बीज बोता है, जी। और बोता है तो उसको कई गुना धरती माँ से मिल जाता है रिटर्न। जी। ऐसे ही संगम युग बीज बोने का युग है, और इस बीज बोने के समय कोई कहे मेरे पास कुछ नहीं है, तो फिर सतयुग और त्रेता के अंदर क्या 84 जन्म वो भिखारी हो जाएगा। इसलिए परमात्मा कहता है ये विधि बनाई हुई है कि आप एक दाना भी, जो कुछ भी है, परमात्मा के कार्य में लगाओ जरूर, तो लगेगा तो उसके रिटर्न में भगवान बंध जाएगा। कुछ भी थोड़ा बहुत किया तो उसका प्राप्ति कई गुना होकर के हमको मिलेगी। जी। और अगर मान लो कह दिया मेरे पास कुछ नहीं है, और भगवान तो सत्यनारायण स्वामी है, और उसके मुख से निकला तथास्तु, तो क्या होगा, सारा का सारा जो भी है वो भी खत्म हो जाएगा। जी। इसलिए कभी भी ये नहीं कहना मेरे पास कुछ नहीं है। जो शक्ति है जैसी भी है, तन बीमार है कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकता है, मन से तो कुछ कर सकते हो, किसी का उमंग उत्साह तो बढ़ा सकते हो, बिल्कुल। दूसरों को करा दो, दूसरों से मदद करा दो, तो उसका भी आपको शेयर तो कुछ मिल जाएगा। इसलिए कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे पास कुछ नहीं है। परमात्मा कहता जो मिट्टी वाले चावल भी हैं ना, ईश्वरीय सेवा में लगाओ, और लगा दोगे तो कई गुना होकर के, पदम गुना होकर के आपको रिटर्न मिल जाएगा। बिल्कुल। तो सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा युगलों से कहते हैं कि सारे दिन में अमृत वेले से लेकर रात तक हर कर्म चरित्र हो, साधारण नहीं अलौकिक हो। अलौकिक जीवन वाले साधारण कर्म कर ही नहीं सकते। परमात्मा कहते हैं कि आप सबकी यही विशेषता हो, जो एक दो से आगे भी रहो और एक दो को आगे करने वाले भी। एक दो को आगे रखना ही आगे होना है। ऐसे नहीं मैं पुरुष हूँ और वह समझे मैं शक्ति हूँ। अगर आप शक्ति हो तो वह पांडव भी कम नहीं, तो शक्तियाँ भी कम नहीं, दोनों ही बाप के सहयोगी हैं। इसलिए पांडव आगे हैं या शक्तियाँ आगे हैं, यह भी नहीं कह सकते। कई बार हम प्रवृत्ति वालों को देखते हैं जी। पुरुषार्थ में बहुत अच्छी रेस करते हैं। जी। तो परमात्मा कहता है रेस करो, आप एक दूसरे को आगे रखो, आगे रखना ही आपका आगे होना है। जी। मान लो आज कोई युगल हैं, उनकी युगल माता बहुत अच्छी सेवा करती है, और वो जा कर के समय देती है सेंटर पर, कर्मणा सेवा में मदद करती है, बहनों को साथ देती है। तो ऐसा नहीं मैंने उसको आगे किया तो मैं पीछे रह गया। परमात्मा कहता है उसका हिस्सा भी तुमको मिल जाएगा। तो दूसरों को आगे करना भी खुद आगे होना है, और आगे रह करके खुद भी उनको आगे बढ़ाओ। जी। तो अगर ये विधि परिवार के अंदर आ जाती है तो बहुत अच्छी तरह से परिवार बड़े संगठित और अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं, एक तो जहाँ जहाँ लौकिकता साधारणता है उसको अलौकिकता में परिवर्तन करो। जी। क्योंकि कई बार प्रवृत्ति में हम रहते रहते साधारण रीति से उठना बैठना बात करना हंसना, तो वो जो साधारणता है लौकिकता है वो अलौकिक परिवार में नहीं दिखाई दे कि हम तो अभी अलौकिक हैं, एक बाबा के बच्चे बन गए। हम आपस में कितना रूहानियत का आपस में संबंध होना चाहिए। जी। तो एक तरफ प्रवृत्ति के अंदर साथ रहो लेकिन साधारणता दिखाई ना दे, और दूसरी तरफ एक दूसरे को आगे बढ़ाओ, आगे रह करके आगे बढ़ाओ। ऐसे नहीं शक्ति आगे है मैं पांडव पीछे हूँ,
शक्ति समझे ये आगे, पांडव आगे हैं, और पांडव समझे शक्ति आगे, दोनों को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कुमारों से कहते हैं कि वायुमंडल तो कलयुगी है ना, और साथ भी हंस और बगुलों का है। ऐसे वातावरण में रहते हुए स्वराज्यधारी होंगे तब सेफ रहेंगे। ज़रा भी दुनिया के वाइब्रेशन की आकर्षण ना हो, कोई कंप्लेंट नहीं, सदा कंप्लीट। क्योंकि जब वो कोई भी कुमार जब ऑफिस में काम करने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, तो एक ही कंप्लेन रहती है कि वहाँ का वायुमंडल ठीक नहीं है, वहाँ का साथ ठीक नहीं है, कैसे मैं पवित्र और योगी रहूँ, मेरे विचार गंदे हो जाते हैं, संकल्प विकल्प चल जाते हैं। तो परमात्मा उनको बड़ी अच्छी विधि बता रहे हैं कि वहाँ पर रहते हुए अपने स्वराज्य की स्मृति में रहो कि मैं आत्मा मालिक हूँ, मैं आत्मा राजा हूँ, और आत्मिक स्थिति में रह कर के आत्मा को देखो। भले संग है बगलों का, भिखारी लोगों का है, वातावरण वैसा नेगेटिव है, लेकिन उसमें रहते हुए अगर आप परमात्मा की याद में अकाल तख्त पर बैठ करके कार्य करेंगे, आत्मा को देखने का अभ्यास करेंगे, तो सब प्रकार की कंप्लेंट खत्म हो जाएंगी, कंप्लीट बन जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि सदा यही स्मृति में रखो कि हमें विजयी वायुमंडल बनाना है। जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है तो चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है, ऐसे ही शक्तिवान बनो। जब हम उस स्थिति में रहेंगे तभी हम प्रकाश फैला सकते हैं जी। अगर हम उस वातावरण के अंदर आ गए तो प्रकाश नहीं फैला सकते। इसलिए परमात्मा कहता है सूर्य जो है ऊपर रहता है, ऊंचाई पर है, ऊंचाई पर होने के कारण उसकी रोशनी, उसकी प्रकाश पूरे विश्व पर फैल रही है। ऐसे ही जब आप अपनी ऊंची स्थिति में रहेंगे तब आपकी शक्तियां चारों तरफ से फैलेंगी। जी। तो परमात्मा कहता है कोई भी कार्य, कोई भी सेवा करते हुए स्थिति ऐसी रहे जैसे मैं ऊंची स्थिति में मास्टर ज्ञान सूर्य के रूप में हूँ और चारों तरफ मैं अपनी प्रकाश, अपनी शक्तियाँ इस वायुमंडल में फैला रहा हूँ, तो वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे इस दुनिया के मेले में रहते हुए हम लौकिकता को अलौकिकता में परिवर्तित करें। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में परमात्मा ने कहा कि संगम युग की हर घड़ी नई और उत्साह बढ़ाने वाली है, इसलिए हमें हर दिन नई स्थिति को धारण करना है और ज्ञान और योग का श्रृंगार करना है। परमात्मा ने कहा कि हमें ईश्वरीय संग के रंग में रहकर ईश्वरीय गुणों को स्वयं में धारण करना है व एक दो में भी गुणों की लेन देन करनी है। परमात्मा ने कहा कि सदा ध्यान रहे कि हमारा हर कर्म सुबह से लेकर शाम तक अलौकिक हो, चरित्र हो, साधारण नहीं हो। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, दिवाली की रस्मों का भावार्थ। मुख मीठा करना, मुख में सदा मीठे बोल द्वारा मीठे बाप की स्मृति दिलाना और संबंध में लाना। नए वस्त्र धारण करना, हर पल श्रेष्ठ स्थिति अर्थात अपने में नवीनता धारण करना। मिलना अर्थात गुणों से व संस्कारों से बाप समान बनना। लेना और देना, गुणों की धारणा से कमजोरी स्वतः ही समाप्त हो जाती है, यही देना हो जाता है। प्रवृत्ति में कोई खिटखिट हो तो बाप को बीच में रखने से बात बढ़ेगी नहीं, फैसला हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।